आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में, और हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज वचन के बारे में पढ़ें और वचन को समझने का प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वचन के दोनों भेद और फिर उसके एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियमों पर हम लोग गौर करेंगे, फिर उसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो शुरू करें इसके पहले आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। चलिए अब शुरू करते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का से लड़के, किताब से किताबें आदि। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कलम, गाय, बच्चा आदि। इसी तरह बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, नदियां, चिड़ियां आदि। यहाँ कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है कि पानी, दूध, बारिश, दही, घी, आकाश आदि ऐसे शब्द हैं जिनका हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। दूसरा है आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग आदि शब्द हमेशा बहुवचन के तौर पर ही प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होते हैं। चौथा आदर देने के लिए सदा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। बहुवचन एक वचन से बहुवचन बनाने में बदलने की क्रिया को वचन परिवर्तन कहते हैं। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं। पहला, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन। याद रखें, अकारांत, मैं फिर कह रहा हूं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत के अ को ए में बदल देते हैं। याद रखें, मैं फिर कह रहा हूं कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत के अ के ध्वनि को ए में बदल देते हैं। जैसे रात से रातें, बात से बातें, गाय से गायें आदि। दूसरा है आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अंतिम आ के स्थान पर एक कर देते हैं। जैसे बच्चा से बच्चे, बकरा से बकरे, पत्ता से पत्ते आदि। तीसरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। याद रखिएगा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अंतिम आ के आगे ए लगाते हैं। आ के आगे ए लगाते हैं। जैसे बाला से बालाएं, गायिका से गायिकाएं, माता से माताएं। इसी तरह जिस शब्द के अंत में या हो और वो स्त्रीलिंग हो, याद रखिएगा, मतलब ये कि अंत में या आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे बिटिया से बिटियां, चूहिया से चूहियां, चिड़िया से चिड़िया आदि। इसी तरह ईकारांत मतलब हर्षी ईकारांत और दीर्घी ईकारांत, हर्ष ईकारांत और दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए, फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हर्ष ईकारांत और दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए ई या दीर्घ ई को, मतलब हर्ष ई हो या फिर दीर्घ ई हो, उसको हर्ष ई कर अंत में या लगा देते हैं। जैसे खिड़की से खिड़कियां, खिड़की से खिड़कियां, लड़की से
लड़कियां, नदी से नदियां। क्लियर। अब इसके आगे आते छठे पॉइंट पर कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों के अंत में ओ लगाकर भी उसका हम बहुवचन बनाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में ओ जोड़कर, मतलब ओ लगा करके, जो भी शब्द हो एक वचन के, उसके आगे ओ लगा करके उसका बहुवचन बनाते हैं। हर एक शब्दों के नहीं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओ जोड़ करके उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं लड़का, लड़का से लड़कों, बंदर से बंदरों, चोर से चोरों आदि। इसके अलावे एक और है कि कभी कभी ईकारांत, कभी कभी ईकारांत, ईकारांत का मेरा मतलब दीर्घ ई से है। ईकारांत का मेरा मतलब यहाँ दीर्घ ई से है कि कभी कभी दीर्घ ईकारांत शब्दों में दीर्घ ई को हर्षी में बदल देते हैं। दीर्घ ईकारांत शब्दों को या शब्दों में कभी कभी दीर्घ ईकार की मात्रा को हर्ष ई की मात्रा में बदल देते हैं और फिर उसके आगे जोड़ते हैं यों। क्या जोड़ते हैं उसके आगे? यों। जैसे गली से गलियों, साड़ी से साड़ियों। इसके अलावा दीर्घ उकारांत शब्दों में दीर्घ उ को हर्षु में बदलकर, मतलब दीर्घ उकारांत शब्दों के अंत में अगर दीर्घ उ हो, दीर्घ उकारांत शब्दों के अंत में दीर्घ उ जो मात्रा है, दीर्घ उ की जो मात्रा है उसको हम लोग हर्ष उ की मात्रा में बदल देते हैं और फिर उसके आगे ओ लगाते हैं। मतलब दीर्घ उ की मात्रा को हर्ष उ की मात्रा में बदल करके ओ जोड़ते हैं, फिर उसका हम बहुवचन बना लेते हैं। मतलब इसे बहु से बहुओं, बधु से बधुओं, चाकू से चाकुओं आदि। इसी तरह कुछ शब्द के अंत में कुछ अन्य शब्दांश को जोड़ करके उसके बहुवचन बनते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ शब्दों के बहुवचन, कुछ शब्द जो एक वचन में होते हैं उनके बहुवचन बनाने के तरीके बाकी से थोड़े भिन्न है। मतलब ये कि उन शब्दों के अंत में एक दूसरे शब्दांशों को जोड़ करके, आगे कुछ नए शब्द के अंशों को जोड़ करके, कुछ नए शब्दों को जोड़ करके हम फिर उससे उसके बहुवचन बनाते हैं। जैसे मैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो जोड़ करके एक वचन को बहुवचन बना देते हैं, तो ये पहले हमको समझना होगा। वो शब्द है जो जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं एक वचन वाले शब्दों को। उसमें आते हैं वृंद, याद रखिएगा वृंद, दूसरा वर्ग, तीसरा जन, लोग, गण आदि। ऐसे शब्द हैं जो कुछ बहुवचन शब्दों के साथ आगे जुड़ करके उसके वो बहुवचन बनाने में सहयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले, अध्यापक में अध्यापक वृंद हो जाएगा, विद्यार्थी से विद्यार्थीगण, गरीब से गरीब लोग, गुरु से गुरुजन, मित्र से मित्र वर्ग आदि। आज के इस वीडियो में वचन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय से मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।